क्वीन का कॉफिन खुद ब खुद ज़मीन के नीचे जाने लगता है क्योंकि उसके नीचे एक लिफ्ट लगी हुई है। वहाँ से ताबूत मूव होता होता रॉयल वोल्ट में जाता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज की मेरी वीडियो मेरी आम वीडियो से थोड़ी मुख्तलिफ होगी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि क्वीन एलिज़ाबेथ II की रिसेंटली वफ़ात हुई है। तो क्या आप ये बात जानते हैं कि क्वीन एलिज़ाबेथ II का पूरा नाम एलिज़ाबेथ अलेक्जेंड्रा मैरी था और वो 21 अप्रैल 1926 में लंदन में पैदा हुई। वो ना सिर्फ इंग्लैंड की क्वीन थी बल्कि वेल्स, स्कॉटलैंड, नदरन आयरलैंड और इसके अलावा कॉमनवेल्थ में शामिल होने वाले तमाम ममालिक की मलिका थी और कॉमनवेल्थ में तकरीबन 54 कंट्रीज़ शामिल हैं और ये दुनिया का लार्जेस्ट पॉलिटिकल एसोसिएशन है। कॉमनवेल्थ में शामिल होने वाले तमाम ममालिक किसी ज़माने में ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा थे, लेकिन अब ये सब ममालिक आज़ाद रियासतें हैं और इसके अलावा लोगों को अक्सर ये गलत फहमी होती है कि कॉमनवेल्थ की रियासतों से वसूल किए जाने वाले टैक्सेस ब्रिटिश गवर्नमेंट या रॉयल मोनार्क्स पर खर्च किया जाता है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं। वो तमाम रियासतें इंडिपेंडेंट है, लेकिन यूके में रहने वाले तमाम लोगों का टैक्स गवर्नमेंट को जाता है और गवर्नमेंट इस टैक्स में से कुछ % सॉवरेन ग्रांट के तौर पर रॉयल फैमिली के ऊपर खर्च करती है। हर साल सॉवरेन ग्रांट के पैसे जहां जहां इस्तेमाल किए जाते हैं इसकी मुकम्मल लिस्ट शाये की जाती है, जो कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है। तो व्यूअर्स, अब हम लोग बात करते हैं इंपीरियल स्टेट क्राउन के बारे में। ये वही ताज है जो आपको अक्सर मोनार्क्स के सर पर नजर आता है और ये 1937 में बनाया गया। इससे पहले के जो ताज थे उनके मुख्तलिफ नाम थे। इंपीरियल स्टेट क्राउन में बेशुमार कीमती हीरे जवाहरात मौजूद हैं और इसमें से सबसे मशहूर स्टोन्स ब्लैक प्रिंस रूबी, स्टुअर्ट सफ़ायर, कोलिन 2 डायमंड है। ब्लैक प्रिंस रूबी और तैमूर रूबी अफ़गानिस्तान से लाए गए। तैमूर रूबी पर इसके माजी में जो भी ऑनर रह चुके हैं उनके नाम इसके ऊपर लिखे हुए हैं। कोलिन डायमंड साउथ अफ्रीका से लाया गया और ये किंग एडवर्ड VII को एज अ बर्थडे गिफ्ट दिया गया था और ये दुनिया का सबसे बड़ा अनकट डायमंड था और अगर आज इसकी कीमत लगाई जाए तो ये तकरीबन $21 मिलियन का बनता है। फिर इस हीरे को 9 हिस्सों में तोड़ा गया और इसके कोलिन 1 से लेके कोलिन 9 तक के नाम रखे गए। कोलिन 1 और 2 सबसे बड़े हैं, बाकी जो हैं वो भी काफ़ी बड़े हैं और उनका इस्तेमाल ज्वेलरी और ब्रोचेस वगैरह में किया गया, जबकि कोलिन 2 का इस्तेमाल इंपीरियल स्टेट क्राउन में किया गया और 1 का इस्तेमाल सेप्टर में किया गया। स्टुअर्ट सफ़ायर भी एशिया से लाया गया था और जब हम लोग इतने स्टोन्स की बात कर रहे हैं तो कोह नूर का जिक्र ना हो ऐसा नहीं हो सकता। कोह नूर दुनिया का सबसे मशहूर हीरा है। इसके बहुत से मालिक रह चुके हैं, जैसा कि मुग़ल एम्परर्स, शाह ऑफ ईरान, अमीर्स ऑफ अफ़गानिस्तान एंड सिख महाराजाज। आखिर में ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये हीरा महाराजा दुलीप सिंह से 1849 में लाहौर ट्रीटी के एक्सचेंज में ले लिया। तो व्यूवर्स, अब हम बात करते हैं क्वीन एलिज़ाबेथ II के फ्यूनरल के बारे में। उन्होंने 96 ईयर ऑफ एज पाई और कहते हैं कि प्रिंस फिलिप की वफ़ात के बाद उनकी हेल्थ दिन ब दिन ख़राब होती जा रही थी और उनका आखिरी वक्त बालमोरल कासल स्कॉटलैंड में गुजरा। तो व्यूवर्स, क्वीन का ताबूत इंग्लिश ओक से बनाया गया और क्वीन के मरने से 30 साल पहले ही उसका ताबूत बना दिया गया था। ताबूत पर लेड की कोटिंग थी जो कि इसको इंतहाई वज़नी बना देती है और कहते हैं कि क्वीन का ताबूत 250 से 320 किलोग्राम के दरमियान था और उसको उठाने के लिए 8 फौजियों का इस्तेमाल किया गया। लेड कोटिंग से हवा और नमी अंदर नहीं जाती, जिसकी वजह से डिकम्पोजिशन काफ़ी हद तक स्लो हो जाती है। क्वीन के ताबूत को बालमोरल कासल से हॉलीवुड हाउस के पैलेस लेकर जाया गया। वहां पर एक दिन रखा गया और उसके बाद सेंट जाइल कैथीड्रल लेकर जाया गया, वहां पर मज़ीद एक दिन रखा। फिर बाय एयर लंदन लेकर जाया गया और वहां पे बकिंगम पैलेस लेकर गए और फिर वहां से वेस्टमिंस्टर हॉल पहुंचाया गया, जहां पर उनका ताबूत 4 दिन तक पड़ा रहा ताकि लोग आकर उनको देख सकें। इस पूरे प्रोसीजर को लाइंग इन स्टेट बोलते हैं।
پھر ویسٹ منسٹر ایبی لے کر جایا گیا اور وہاں سے ونڈسر کاسل میں پہنچایا گیا اور آخر کار ونڈسر کاسل میں موجود سینٹ جارج چیپل میں پہنچایا گیا، جہاں پر ان کے دفنانے سے قبل کی تمام رسومات ادا کی گئیں۔ جب ہم دفنانے کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہی آتا ہے کہ زمین کو کھودا جائے، اس میں تابوت کو ڈالا جائے اور اس کے اوپر پھر مٹی ڈالی جائے، لیکن یہاں ایسا معاملہ نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کوئین کے کافن کو سینٹ جارج چیپل میں لایا گیا، اس کے بعد ایک خاص جگہ پر اس کو رکھا جاتا ہے اور باقی سیریمنی ادا کی جاتی ہے۔ آخر میں آ کر کوئین کا کافن خود بخود زمین کے نیچے جانے لگتا ہے کیونکہ اس کے نیچے ایک لفٹ لگی ہوئی ہے۔ وہاں سے تابوت موو ہوتا ہوتا رائل وولٹ میں جاتا ہے۔ سینٹ جارج چیپل کے نیچے ایک بہت بڑا چیمبر موجود ہے جس کو رائل وولٹ کہا جاتا ہے۔ رائل وولٹ میں 50 تابوتوں کی جگہ ہے اور ابھی اس میں 25 تابوت موجود ہیں، جن میں پرنس فلپ کا تابوت بھی شامل ہے۔ کوئین الزبتھ کے تابوت کو بھی کچھ عرصہ کے لیے وہیں رکھا جائے گا، اس کے بعد وہاں سے اٹھا کر کنگ جارج میموریل چیپل میں رکھا جائے گا، جہاں ان کے والد کنگ جارج VI اور ان کی والدہ کی قبریں موجود ہیں اور اس کے علاوہ ان کی بہن کی ایشز بھی موجود ہیں۔ کوئین کو وہاں موو کرنے کے بعد پرنس فلپ کے تابوت کو بھی انہی کے ساتھ رائل وولٹ سے نکال کر دفنا دیا جائے گا۔ تو رائل مونارک میں کوئی بھی جب مرتا ہے تو اس رائل وولٹ کے اندر داخل ہوتا ہے، اس کے بعد یہاں سے موو کر کے اس کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آیا اس کو رائل وولٹ میں کہاں رکھنا ہے اور اگر یہاں نہیں رکھنا تو کہاں دفن کرنا ہے۔ تو ویورز، یہ تھی ایک مختصر سی سٹوری کوئین الزبتھ کی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں میرے چینل کو، اور اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔